हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा। तुला राशि ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, आगे आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या बदलाव होने वाला है। ये टाइम पीरियड भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देखने वाली हूँ। सो आई होप यू आर रेडी फॉर द रीडिंग। आगे आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली है, क्या बदलाव होने वाला है। सो वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। मुझे पहली बार आप देख रहे हो, सुन रहे हो, रीडिंग आपको रेजोनेट हो, रीडिंग आपको अच्छी लगे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। रीडिंग को, एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर किया कीजिए, वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में ज़रूर भेजा कीजिए। आपकी आज की रीडिंग के लिए एनर्जी चेक वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी विथ योर एनर्जी चेक क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा सैड हो गई मैं इस कार्ड को देख के कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। कुछ नाइटमेयर्स है आप लोगों के लिए, जैसे कि आप सो रहे हो तो अचानक से कोई ऐसे ख्वाब आ जाना, कोई डरावने से ख्वाब आ जाना और आप उसको लेके वो परेशान हो। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ट्स की किसी डिप्रेशन हो, इल्यूजन हो या नींद ना आना, अचानक से नींद खुल जाना कि आगे क्या होगा, लाइफ में कैसे चीज़ें इनिशिएट होंगी, क्या करियर को लेके क्या चीज़ें होने वाली हैं। इंसोमेनिया हो सकता है आपको, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी से आप गुजर रहे हो, नेगेटिव इमोशंस आपके लिए ज़्यादा हावी हो रहे हो। ओके, देखो यहाँ पे अगेन हर्मिट की एनर्जी। देखो ऐसा नहीं है कि आप इनिशिएशन के लिए रेडी नहीं हो, आप वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में ज़्यादा यहाँ पे अटके हुए हो। ओके, बट यहाँ पे ये भी चीज़ है, आपको उम्मीद है कि जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में वो चीज़ परिवर्तित होंगी, वो साइकिल फाइनली एंड होगा। जो हीलिंग चाहिए आपको, जो लाइफ में ग्रोथ चाहिए, आप उसको डिज़र्व करते हो। यहाँ 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, लाइक कुछ लोग यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा और स्मार्ट, जिनको कहना मैं बोलूँ, वो यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके रिलेशनशिप में क्योटिक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करने की ये पर्सन कोशिश कर रहा है या कोशिश कर रहे हैं। ओके, आई थिंक वर्क प्लेस पे भी आपकी कोई सिचुएशन चल सकती है जो कि जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हो। जैसे आपको कहीं बाहर जाना है, कोई नया शिफ्ट करना है, कहीं नए जगह पे सेटल होना है, बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रही। आप चाह रहे हो कि मैं जॉब करूं बट मुझे थोड़ा कुछ नया चेंज चाहिए, जॉब में बदलाव चाहिए। तो ये भी चीज़ है। या किसी को आप फॉरगिव करने के लिए रेडी नहीं हो, उस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, यहाँ पे ये भी चीज़ है। जैसे कोई ओल्ड रिग्रेट, ट्रॉमा, मेमोरीज़ में ट्रैप होना, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो या 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज़ है कि आप उसको रिलीज़, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत टाइम तक ये कैरी फॉरवर्ड हुई है आपके साथ, तो ये टाइम पीरियड होगा जहाँ आप इस बैगेज को, आप इस स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहे हो। एक रेजोल्यूशन बेसिकली मिल रहा है यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। कुछ लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो सकता है, यहाँ पे ये भी एनर्जी से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो आप अपने पर्सन से। ये भी चीज़ है, आप कितना भी कन्फ्लिक्ट वो अवॉइड कर लो या एंगर, लाइक दूसरे को गुस्सा सह लो या कोई भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो, उसको आप हमेशा अवॉइड करते हो। बट जितना आप अवॉइड करने की कोशिश करते हो उतना वो चीज़ शायद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। यहाँ पे कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कन्फ्लिक्ट है जो कि रिजोल्यूशन पे पहुँचता हुआ दिख रहा है। हालांकि आप अपने पास से भी बहुत कुछ सीख चुके हो, पास्ट रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीख चुके हो। ओके, किसी से माफ़ी आपको चाहिए। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी जो कि अगेन इमोशनल लॉस को बता रही है। किसी पर्सन को आप चाहते हो कि वो लाइफ में आपके आपसे माफ़ी मांगे, तो दिस पर्सन इज़ कमिंग एंड सेइंग सॉरी टू यू। ये भी चीज़ है। अगर नए भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, तो वो आपकी लाइफ में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आ रहे हैं, लाइक सिचुएशन को अमेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज़ है जो कि मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। अब मैं देखूँगी आप लोगों के लिए ओसो कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में आगे क्या चीज़ें आने वाली हैं, और उसका टाइम पीरियड भी जो है कि यहाँ पे क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। सो वी विल सी द टाइम पीरियड, वी विल सी कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी फॉर माई ब्यूटिफुल पीपल, यहाँ क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए ओसो कार्ड से मैं देखने वाली हूँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी एंड हेल्प मी कि जो भी यहाँ पे लिब्रास कनेक्टेड हुए हैं उनके लिए क्या चीज़ें हैं, उनके लिए क्या रीडिंग यहाँ पे आई है। सो लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी एंड हेल्प मी। ओके, अ लोनलीनेस, हर्मिट के कार्ड को ये रिजॉल्व कर रही है।
आप इस टाइम पीरियड में अकेले हो, कोई भी नहीं है जहाँ आपका साथ देने वाला है। हर चीज़ आपको ही पॉसिबल करनी है। हर एक कंपटीशन जो आपकी लाइफ में चल रहा है उसको आपको अकेले फेस करना है। हर एक जो सिचुएशन है, चैलेंजिंग सिचुएशंस, वो आपको अकेले फेस करनी है और एक्चुअल में वो फेस आप कर रहे हो। ये हर्मिट की ही एनर्जीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आई है फ्रॉम द टैरो कार्ड। अगर ट्रेडिशनल टैरो से आप देखो तो ये हर्मिट की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। नाउ दिस इज सेइंग कि यहाँ पे आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है अपने लाइफ में, चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, रिलेशनशिप को रिस्टोर करने के लिए, रिलेशनशिप को निभाने के लिए। बट बदले में आपको क्या मिला है? पोस्टपोनमेंट। अभी रुक जाओ, ठहराओ। किसी से अटेंशन चाहिए? अभी रुक जाओ, मैं बिज़ी हूँ। किसी से टाइम चाहिए? अभी रुक जाओ, मैं बिज़ी हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ किया और लास्ट में द थिंग दैट यू हैव गॉट इज़ अलोन, ठीक है, अलोनलीनेस। यहाँ पे ये एनर्जीज है। नाउ अब आपको इसको एंड करना है। ओके यहाँ पे ये भी चीज़ है। तो काफ़ी सारा इनर रियलाइजेशन है इन सारी चीज़ों को लेके। आप जहाँ आपका अटेंशन इनवर्ड्स, यू आर ड्राइंग योर इंटेंशन इनवर्ड्स, एंड आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जीज थी, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी। कोई नॉट लाइक कोई लव लाइफ में आ रहे हैं, कोई आपके फ्रेंड बनते हुए आ रहे हैं, आपके लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जिससे इंटीग्रेशन हो रहा है। जैसे ये पिंक और येलो जो ट्री है वो इंटीग्रेट कर रही है और ये कार्ड इंटीग्रेशन है फ्रेंडलीनेस का, नए फ्रेंडशिप को वेलकम करना अपनी लाइफ में, ऐसे फ्रेंडशिप को वेलकम करना जो कि आपको हील कर सके, ठीक है, जैसे जिससे कि आपको नई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ फील। आई थिंक इस पर्सन के साथ बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आप करने वाले हो, जो भी फ्रेंड टाइप ऑफ पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो ये भी एक एनर्जीज़ है। ओके यहाँ पे हिम्मत, बोल्डनेस आपने बहुत दिखाई है, ठीक है, यहाँ पे। एंड ये उसी का रिज़ल्ट है कि आपने इस काम से या इस जोन से अपने आप को बाहर निकाला है और बदलाव को आपने वेलकम किया है, ठीक है। तो ये बदलाव आपकी हिम्मत की वजह से हुई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंज, ये आपकी हिम्मत की वजह से हुई है। साइकिल बेसिकली जो भी कंप्लीट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ है आपकी हिम्मत और करेज की वजह से, ठीक है। एंड लेट्स सी कि यहाँ पे और क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे जैसे देख रही हूँ आप लोगों के लिए ना कि जैसे डेस्टिनी रेडी है आपको वेलकम करने के लिए, नई चीज़ें देने के लिए। ओह वाह, रीबर्थ। सो रीबर्थ का कार्ड है आप लोगों के लिए, विच इज़ टेलिंग नई चीज़ों का शुरू होना, बीट रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, या जो भी चीज़ें आप लोगों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, वहाँ पे नया शुरुआत हो रहा है। आप कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ नए वर्क प्लेस में ज्वाइन कर रहे हो जहाँ आप चाहते थे। तो इस टाइम पीरियड पे आप लोगों के लिए स्पेशली आने वाले 1 या 10 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं, जहाँ से आपके काम से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। ये इम्प्रेस की एनर्जी बेसिकली बता रही है कुछ लोगों के लिए नए बेबी प्लानिंग्स करते हो, या फिर नवंबर या दिसंबर में आप किसी बेबी को वेलकम कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये भी एक एनर्जीज़ है। आई थिंक अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। एंड कोई फर्टिलिटी इश्यूज़ है तो वो भी यहाँ रिजॉल्व होगा आप लोगों के लिए, ओके। कोई सप्रेस्ड इमोशंस है ना, वो आपकी लाइफ में वो रिलीज़ यहाँ पे हो रहा, और एक एडवेंचरस चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू हो रही हैं। सो फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा। आई थिंक दिस पर्सन इज़ समवन जो आपके लाइक डिवाइन टाइमिंग शुरू होती है तो ना आपकी लाइफ में बदलाव शुरू हो जाता है और हर एक एस्पेक्ट को वो कवर करता है। ये आपके प्यार, काम, हर एक चीज़ से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए कौन कौन से एरियाज़ में है वो चीज़ मैंने कवर की है, और जो जो चीज़ें आप लोगों के लिए आई है नज़र वो मैंने आपको बता दी। सो या दिस इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है। बिग शिफ्ट, बिग ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कि आप एड्रेस कर पाओगे। एंड इट्स लाइक कि यू विल रियली लव दिस जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओके। एंड फाइनली अगर आप कुछ टाइम पीरियड के बाद पीछे जाके देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे आप अपने लाइफ में कि मैं किस फालतू चीज़ पे अपना टाइम, एनर्जी और रोना धोना वेस्ट कर रहा था, ओके। या आप अपने ऊपर इस चीज़ को लेके थोड़ा सा अशेम्ड फील कर सकते हो कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, ओके। लेट्स से कि एंजल ओरेकल कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। डिवाइन हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय ब्यूटीफुल लिब्रा, उनके लाइफ में कब आ रही है बैलेंस, और इतनी खूबसूरत जो रीडिंग आई है।
और क्या आप उनको कहना चाहोगे? लेट्स सी फॉर माय ब्यूटीफुल। सो लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। लिब्रा यहाँ पे क्या चीज़ है? और कहीं टैरो कार्ड से मैं देखना चाहूँ। ओके, आपकी लाइफ में कोई बड़ी न्यूज़ आ रही है, बिग न्यूज़ आ रही है जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ रही है। 444 की एनर्जी से ट्रिनिटी, माइंड बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट, माइंड बॉडी एंड सोल स्टेबल फील कर पा रही है। और स्टेबल एनर्जी के साथ आप ग्रो कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल एडवेंचर का कार्ड है। यहाँ पे एडवेंचर की भी कार्ड है आप लोगों के लिए आई है, इफ़ यू कैन सी फ्रॉम ऑल्सो। एंड यहाँ पे भी जो कार्ड है वो है स्पिरिचुअल एडवेंचर। कुछ लोगों के लिए ये एडवेंचर जो है वो है स्पिरिचुअल एडवेंचर, स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए पता नहीं, मैं फील कर पा रही हूँ कहीं हीलिंग के लिए आप जा रहे हो। ओके, तो ये भी एक ख़ास एनर्जीज है जो निकल के आई है आप लोगों के लिए। सोल ग्रुप आप अपने लाइकवाइज पीपल अपने सोल ग्रुप के साथ कनेक्ट कर रहे हो। आप अपने सोल ग्रुप्स के जो वाइब्रेशंस है उनके साथ अलाइंड हो रहे हो, एक यूनिटी की एनर्जीज। और इस यूनिटी की एनर्जीज़ के साथ ही आप अवेयर हो पा रहे हो, आप ग्रो हो पा रहे हो। आप अपनी लाइफ में जैसे रेनबो के 7 कलर्स ऐड करना हो, यहाँ पे फेदर्स है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, किसी के साथ रिकन्सिलिएशन है, किसी के साथ आप किसी के कॉल का वेट कर रहे हो, मैसेज का वेट कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप चाह रहे हो, कोई टीम वर्क यहाँ पे करना चाह रहे हो, कोई कोलैबोरेशन है। ओके, तो ये चीज़ पॉसिबल यहाँ पे हो पा रही है। ओके, यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज़, अगर आपकी कोई घर में किसी बच्चे की हेल्थ ख़राब है तो वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, ये रिकन्सिलिएशन, ये रीयूनियन आपके बच्चे के साथ हो सकती है, आपके लव्ड वन के साथ हो सकती है, बट ये रिकन्सिलिएशन आपके फ्रेंड्स के साथ भी पॉसिबल है। तो यस, रिकन्सिलिएशन अलग अलग लोगों के साथ, रिकन्सिलिएशन आपके सोल ग्रुप्स के साथ। एंजल्स आपको देख रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ बोलूँगी, लाइक एंजल्स आर वॉचिंग यू। इस टाइम पीरियड में अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो या जो भी आप चाहते हो एंजल से कि एंजल्स आपके लिए वो चीज़ क्रिएट करे, एंजल्स आपको वो चीज़ दे, या एंजल्स आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ब्लेसिंग्स दे, बच्चे के लिए, हीलिंग्स के लिए, हैप्पीनेस के लिए, ग्रोथ के लिए, उनसे कह डालो, क्योंकि एंजल्स आपको देख रहे हैं, आपकी स्थिति को देख रहे हैं, आपसे इस वक्त वो कनेक्टेड है। तो जो भी आप अपनी लाइफ में चीज़ चाह रहे हो, जो भी पाना चाह रहे हो ना, इस वक्त कह डालो कि एंजल्स, आप मुझे पता है कि आप मुझे देख रहे हो, मुझे अपनी लाइफ में बदलाव चाहिए, मुझे इस लाइफ में ये चीज़ चाहिए, मुझे इस एनर्जी से निकलना है, मुझे अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, किसी के साथ इंटीग्रेशन चाहिए, कोई टीम वर्क चाहिए, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट चाहिए, जो भी हो, डजेंट मैटर, बी इट वॉट एवर, क्योंकि एंजल्स देख रहे हैं, उनको कह दीजिए। और जब भी आपको लगे कि यूनिवर्स से आपको वो आंसर नहीं मिल रहे, तब तक उनको वो चीज़ कन्वे करते रहिए। और जब आपको लगे कि आपने इनफ कह दिया, इतना कन्वे कर दिया है अपनी बातों से, या अपने डिज़ायर्स के लिए आप पैशनेट हो, कन्विंस कर दिया है अपने यूनिवर्स को, लीव इट। तो अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं आती है ना कि अभी आपने जो चीज़ कन्वे करना था यूनिवर्स को, वो चीज़ कह दी, कन्वे कर दी, जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी पर्सन आपको चाहिए, टिल देन वो चीज़ को आप बोलते रहिए। व्हेन यू आर डन, लीव इट। अब वो यूनिवर्स को आपने सरेंडर कर दिया, तो आप उस यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ़ दैट थिंग। यूनिवर्स अब उस चीज़ का ख्याल रखने वाला है, और यूनिवर्स ही उस चीज़ को आप तक लेके आएगी। सो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको कही है, रिमेंबर दिस, फॉलो दिस, ऑल्सो ट्रस्ट दिस, कि जो भी आपने मांगा है वो चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि जो भी आप चाह रहे हो आप उस पर यकीन कीजिए, आप यूनिवर्स पे यकीन कीजिए, आप उनकी प्रेजेंस पे यकीन कीजिए कि वो है, आपके लिए काम कर रहे हैं। अप्रिशिएशन चाहते हैं वो, अटेंशन आपकी भी चाहते हैं। ओके, सो डू दैट एंड यू विल सी द चेंजेस। लेट्स सी टाइम पीरियड यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। सो माय ब्यूटीफुल लिब्रा, आप लोगों के लिए टाइम पीरियड मैं देखूँगी, 2 टाइम पीरियड निकालूंगी। पहला, यहाँ लवर के साथ रिकन्सिलिएशन हो सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सॉरी। फिर यहाँ 6 मंथ टाइम पीरियड है, 6 मंथ का यहाँ आप लोगों के लिए जो बदलाव का समय 6 मंथ है। ये सेकंड चांस है लव रिलेशनशिप में, फॉर यू सेकंड चांस यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये टाइम पीरियड है 20 डेज एंड 6 मंथ का। सोलमेट का कार्ड है आप लोगों के लिए, लवर्स, सोलमेट, 6 ऑफ कप, सोलमेट, इनके साथ सेकंड चांस एंड रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जीज़ बॉटम से निकल के आई थी। तो यस, अपने सोलमेट, ट्विन फ्लेम,
को मिल पा रहे हो उनके साथ रिकन्सिलिएशन, सेकंड चांस, कनेक्शन रीन्यू होना, हील्ड होना, ये चीज़ है। टाइम पीरियड है 6 मंथ टू 20 डेज़ यहाँ आप लोगों के लिए। ओके, तो ये खास एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आई है। लेट्स सी कि यहाँ पे रून्स के जो भी सिंबल्स है वो आप लोगों के लिए क्या कहते हैं। सो वी विल सी विद द रून्स सिंबल कि क्या मैसेज है। यहाँ 3 रून्स के सिंबल्स आए हैं आप लोगों के लिए। पहला जो रून्स का सिंबल है वो आप लोगों के लिए बता रहा है कि मैन काइंड, यहाँ पे आप लोग कुछ अपने लिए तो करना ही चाह रहे हो पर पूरे समाज के लिए कुछ करके जाने वाले हो। ठीक है, यहाँ बीट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना हो, अपनी काइंडनेस से किसी को हील करना हो, यू डूइंग समथिंग फॉर दिस। आप डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्टेड हो। फेहू का सिंबल यहाँ अबंडेंस, वेल्थ, सक्सेस, ग्रोथ, रिकन्सिलिएशन, कम्युनिकेशन, ये चीज़ बता रहा है। एंड द लास्ट सिंबल, ये चीज़ आप लोगों के लिए है नथिंगनेस। ये रून्स में कोई भी सिंबल नहीं है। इसका मीनिंग होता है कि जो आप अननेसेसरी वरीज़ या क्वेरीज़ या जो भी चीज़ों से आप परेशान हो उसका कोई भी मीनिंगफुल सिचुएशन या रिजोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। जो भी आप अटके हो, जहाँ भी आपकी एनर्जीज स्टक हो चुकी हैं, लीव दैट। एक बड़ा लीप ऑफ फेथ आपके लिए आने वाला है। उसको आप विटनेस करोगे, इन्जॉय करोगे एंड उसके साथ ही अपनी लाइफ में आप ग्रो कर पाओगे। ये खास एनर्जीज़ है और ये खास इंट्यूटिव मैसेज थे आप लोगों के लिए। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। फॉलो ज़रूर कीजिएगा एंड या पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और ऑन माय इंस्टा और ऑन माय जीमेल। इंस्टाग्राम पे कॉलिंग की सर्विसेज भी अवेलेबल है, सो डू डैट इफ़ यू वांट। पर्सनल रीडिंग फटाफट से बुक कीजिए क्योंकि रीडिंग्स क्लोज हो जाएगी। सो या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग फॉर पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज। रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग को क्लेम करके वो यूनिवर्स में वाइब्रेशन ज़रूर भेजिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा लिब्रा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।